गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि शेयर मार्केट को जिस तरीके से मैंने बताया कि क्या होता है ना, या लोगों की सोच उस पे क्या होती है। सिंपल है कि आप जैसे हम स्कूल में सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करते हैं, गणित का है ना, मैथ्स, साइंस, सब सारे हम कुछ, आर्ट है, कॉमर्स है ना, कंप्यूटर है। उसी तरीके का ये शेयर मार्केट भी होता है, समझ लीजिए एक सब्जेक्ट है ना। इस पे बुक्स है बहुत सारी। बुक्स को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आप इसको धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, है ना। एक्चुअल में जैसे गणित की आपको पढ़ाई करनी है तो ट्यूशन्स होते हैं, कोचिंग होती है, आप वहाँ से उसके बारे में जान जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है। ठीक है। कॉमर्स की आपको पढ़ाई करनी है तो वो भी हमारे सब्जेक्ट में है, तो उसकी भी ट्यूशन होती है, कोचिंग होती है, हम वहाँ से उसको सीख के पढ़ के हम उसको उस पे अपना करियर बनाते हैं। वैसे ही ये भी एक शेयर मार्केट है। लोगों की सोच होती है कि शेयर मार्केट जुआ है, इस पे नहीं जाना चाहिए, इसमें बर्बादी होती है, ऐसा सब। तो हाँ, होती है। यदि आप बिना उसे समझे, बिना उसे पढ़े लिखे अगर आप चले जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। आप अगर 12th क्लास में हैं, यदि आप स्टार्टिंग से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और लास्ट में आपको बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड होता है ना वो 12th, आपको जब वो एग्ज़ाम देंगे, आप बोलेंगे कि आपको एग्ज़ाम दीजिए आप 12th का, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ, जब आपने तो शुरू से पढ़ाई ही नहीं की उसकी। तो जाहिर सी बात है, आप तो फेल होने ही वाले हैं उसमें। ठीक उसी प्रकार से ये होता है, शेयर मार्केट होता है। आपको आपको उसके बारे में जैसे नॉलेज लेनी है तो यूट्यूब में तो इतनी सारी भरमार है उसके बारे में, है ना, अच्छी भी बुरी भी, हर चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या लेके चलते हैं। ठीक है, खैर मैं तो बहुत माहिर नहीं हूँ इसमें अभी फ़िलहाल। मेरा भी चाहे यूट्यूब में वीडियो बनाने का हो, चाहे जो इस पे ट्रेडिंग करने का, सब स्टार्टिंग है। तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा मेरे से भी, पर देखते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आपको आप आपका एक बैंक खाता है मान लीजिए, है ना। बैंक का खाता होता है। आपको बैंक खाता खुलाने के लिए, जैसे आप एसबीआई में आपको बैंक खाता खुलाना है ना, तो आप अपना जरूरी डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, कुछ वो डॉक्यूमेंट देंगे, उसमें साइन वगैरह करनी पड़ती है। ये सारे प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ दिन में वो पासबुक बना के देंगे। उसके बाद आप उसमें कुछ पैसा आप जमा कर सकते हैं, कुछ पैसे निकाल सकते हैं, है ना। ये सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, कोई शेयर खरीदना है, बेचना है, तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। उसको डीमेट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं फ्री पे। ठीक है, आप उनके साथ में जुड़ के, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग वो है, प्लेटफॉर्म है, जैसे एंजल ब्रोकिंग है ना। जैसे सिंपली आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा नेट पे। ठीक है, वो फ्री पे अकाउंट खोलने के लिए आपको देते हैं। मैं पर्सनली जीरोधा का यूज़ करता हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, है ना। इसमें अकाउंट खोलाने के लिए आपको 200 से 300 रुपए के बीच में लगता है। ठीक है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा और नंबर वन ब्रोकर है ना। और इसका जो इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस का मतलब ये समझ लीजिए कि आप इसमें लॉगिन करना, इसको चलाना, यूज़ करना बहुत ही आसान है। चीज़ें आसानी से समझ आती है, और जो चीज़ें आसानी से समझ आती है हमको वही काम करना चाहिए। तो मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको जीरोधा आप गूगल में जैसे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। कैसे अकाउंट खोलाना है, क्या है, ये सारा चीज़ आपको यूट्यूब से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आप सिंपली सर्च करेंगे जीरोधा में अकाउंट कैसे खोलाना है, और 50 वीडियो आपको दिख जाएंगे।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको अकाउंट खुलाने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका फ़ोटो, ये सारी चीज़ें, ये सारा ऑनलाइन अकाउंट खोलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली सर्च करना होता है ना? अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब भी आपको अकाउंट खोलाना है मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने अकाउंट खोलाया, अकाउंट खोलाने के बाद में ये आपको एक आईडी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी आईडी BW9180 है, ठीक है। सिंपली आप अपना ये आईडी के साथ में आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जिसके साथ आप इसमें लॉगिन करेंगे, है ना। तो ये डबल प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। डबल पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपल मैं सिर्फ इस इंटरफेस के बारे में आज आपको नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। अकाउंट कैसे खोलाना है समझ आ गया, क्या लगता है समझ आ गया। अकाउंट खोलने के बाद में ये आईडी पासवर्ड लगाने के बाद में इसका सिंपल इंटरफेस समझिए कि क्या क्या सामने आपको दिख रहा है। ऊपर में यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 दिख रहा है, निफ्टी बैंक दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। जैसे कि अ, जैसे कि आप 10th, अगर आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट होते हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, है ना, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कई लोगों में कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट होता है, ऐसे इस प्रकार के, संस्कृत है, ये सारे 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सब 6-7 सब्जेक्ट को मिलाकर एक आपका 10th का एक क्लास बनता है। वैसे 9th में होता है, वैसे 8th में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि निफ्टी 50 क्या होता है, देश की जो 50 सबसे बड़ी कंपनी होती है उसका एक इंडेक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर में 50 सबसे बड़ी इंडिया की सारी कंपनियां आती है, उसको मिला के निफ्टी 50। निफ्टी बैंक क्या होता है, देश में जितने भी बड़े बैंक होते हैं, है ना, सरकारी प्राइवेट सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये तो समझ लीजिए, हो गया। उसके बाद में हम आते हैं, ये बीच का छोड़ दीजिए, क्या यहाँ पर है ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, नीचे आते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 जो दिए हुए हैं ये वॉच लिस्ट होती है, ठीक है। हर एक वॉच लिस्ट में आप अपने मन अनुसार शेयर ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने एक नंबर पे अपने कुछ पसंदीदा शेयर मैंने ऐड करके रखे हुए हैं, उसी प्रकार से आप भी अपना शेयर ऐड करके रख सकते हैं। मारिको, ये मारिको कंपनी क्या करती है, मारिको के बारे में आपको कैसे पढ़ने मिलेगा, यहाँ पर देखिए मोर दिया हुआ है, मोर पे जाके यहाँ आप जैसे ही फंडामेंटल पे इसके क्लिक करेंगे, है ना, आपको एक छोटा सा नॉलेज यहाँ कंपनी के बारे में देगा कि उसकी 1 महीने की रिटर्न क्या थी, 1 साल की रिटर्न क्या है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इसका पूरा मार्केट कैप कितने करोड़ का है, देखिए यहाँ 70,531 करोड़ का इसका मार्केट, मतलब ओवरऑल मार्केट कैप है, ठीक है। आप इसके बारे में जैसे डीपली ये कंपनी क्या करती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मारिको लिमिटेड इससे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी, है ना, मतलब ये अपना यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसके कौन कौन से, निहार, निहार का आप तेल लगाते हैं, सफोला ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं, है ना, हेयर एंड केयर, हेयर एंड केयर मतलब बालों के लिए है ना, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे नारियल का तेल आप लगाते हैं वो भी यही कंपनी बनाती है, सबसे फेमस नारियल तेल जो रहता है वो यही बनाती है ना। लिवॉन, लिवॉन का तेल होता है वो भी कंपनी बनाती है। इस तरीके से ये एक छोटा सा इसका नॉलेज हमको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। कोई भी कंपनी आप यहाँ से कंपनी के बारे में जान लीजिए, सी मोर डिटेल करेंगे तो एक अलग से पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल रहती है कि क्या उसने, उसका क्या फंडामेंटल्स है, कितने साल से वो चल रहा है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिया होता है। इतना डिटेल आप अभी ना ही जाए तो ठीक है। एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के बारे में आपको कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब शेयर, शेयर आपको सेलेक्ट कैसे करनी है, आप
देखिए कंपनी, जैसे हम जियो का लेते हैं, ठीक है। जियो रिलायंस की कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर उसका शेयर मैंने ऐड करके रखा हुआ है, देखिए, है ना। तो ये कंपनी क्या करती है, जियो आप देख रहे हैं, शुरू के उसने कुछ 3 महीने 6 महीने हमको फ्री में नेट दिया, ठीक है। अपना उसके बाद हम उसके आदी हो गए सिम के, उस नेटवर्क के। अब हम हमारी मजबूरी हो गई, हमको उसी को चलाना है। उसने एक तीर से दो निशाने किए, फ्री में हमको नेट दिया तो हम देश के साथ अधिकतर जनता उस पे चले गई, जियो पे, जियो के सिम पे चले गई, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये हुआ कि जितने भी और टेलीकॉम कंपनी थी, जैसे एयरटेल है, वोडा है, और भी वीडियोकॉन, डोकोमो, ये सारे कहाँ देखने मिलते हैं, ये सारी कंपनियां बंद हो गई। जैसे एयरटेल चल रहा है, वीडियोकॉन बंद हो गया, वोडाफोन आइडिया दोनों एक साथ मिल गए और अपने बेचारे बची हुई, मतलब बची कंपनी को चला रहे हैं जैसे भी, ठीक है। तो उसने एक तीर से दो शिकार किए। तो जियो देखिए कितना, मतलब अच्छे से चला। अभी वो उसने फ़ोन फिर धीरे से सिम के पास फिर फ़ोन लॉन्च किया, ठीक है। मतलब धीरे धीरे वो उस पे ग्रोथ कर रहा है, तो हमको दिख रहा है जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है, चल रहा है। अभी वो धीरे, अभी देखिए जियो मार्ट भी चालू होने वाला है। जियो मार्ट जैसे कि मतलब होता है कि आप वो कंपनियों के सारे प्रोडक्ट, खाने पीने, ऑयल, राशन का सामान, ये सारा चीज़ वो लाने वाला है धीरे से, है ना। जैसे किराने की जो सारी सामान होती है, वो सारी चीज़ें वो लाने वाला है, उसको जियो मार्ट के रूप में। एक शॉपिंग मॉल जैसा होगा, वहाँ पर आप जाएंगे। ये ऑलरेडी चल रहा है, जैसे बड़े दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सारी चीज़ें जगहों में चल रहा है। तो ये कंपनी क्या हो रहा है, दिख रहा है हमें, ग्रोथ कर रही है धीरे धीरे, तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा सेफ है, ठीक है। इसमें भी गिरावट होगी, ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमको दिख रही है ना कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो हम यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से, इस थॉट के साथ आप शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा शेयर चुनना चाहिए। शॉर्ट टाइम में वो कितना ग्रोथ करेगा, लॉन्ग टर्म में वो कितना ग्रोथ करके देगा, ऐसा। अब सिंपल आपको एक छोटे से चीज़ में दिखाता हूँ। यहाँ से इसका चार्ट ओपन होता है, ठीक है। इसको हमको बहुत बड़े रूप में देखना है, तो हम यहाँ पर एक पॉप आउट चार्ट होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको ये बड़े से आपको दिखेगा, ठीक है। हम इसका टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये सारे इंटरडे के अंदर में काम आते हैं। इंटरडे, इंटरडे ये सारी चीज़ें बाद में मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ मैं इंटरफेस समझा रहा हूँ क्या होता है। चार्ट आप कैसे ओपन करेंगे, देखिए मेन यही होता है, चार्ट देखना, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, वो देखिए आप। ये कंपनी का चार्ट है, ठीक है। अभी नॉर्मल आप समझिए, ये कंपनी जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए इसने ये ईयर है ना, 2000, 2001, 2003, 2004, ये सारे ईयर है ना। अब आप देखिए 2000 जब, है ना, जैसे 2021 अभी चल रहा है, वैसे ही 2000 जब चल रहा था, है ना, तो ये कितने रुपए में था। यहाँ पर आपको लास्ट में देखिए आप 48, 49 ऐसे कुछ रुपए में आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। 46, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ किनारे पे देखिए, ये वाला जो कॉलम होता है वो उसका रुपए का है, कितने रुपए का शेयर प्राइस है। ये नीचे का जो कॉलम होता है, यहाँ से 2010, 2012, 11, 16, 18, 19, ये ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, आपको ये कितने रुपए में दिखा रहा है, जैसे 40 रुपये मान लीजिए, 50 रुपये राउंड फिगर मान लीजिए, ठीक है। ये 50 रुपये का शेयर था
सन 2000 में। आज की डेट में 2021 चल रहा है। आज कितने का है? 2000 रुपए का है। ठीक है, 2000 से ऊपर का भी है, लेकिन आप मोटा मोटी राउंड फिगर ही मानिए 2000 रुपए का है। यानी आप कैलकुलेट करेंगे कि 50 रुपए का शेयर था सन 2000 पे, और आज की डेट में है कितने साल में? 20 साल में, है ना? 20 साल में ये 2000 रुपए पे चला गया है। 50 रुपए का शेयर 2000 रुपए पे। आने वाले 20 साल में हो सकता है ये 4000 चला जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो सकता है कुछ इसमें गिरावट भी आए, ऐसा नहीं कि, लेकिन आप कंपनी ऐसे चुन रहे हैं ना जो रेगुलर ग्रोथ कर रही है। गिरावट किस जगह पे, किस कंपनी में नहीं होगी? घाटा हर किसी में आ सकता है, लेकिन आप शेयर एक से चुन रहे हैं। ठीक है कि हमको इसमें ग्रोथ दिख रहा है तो हम चुन रहे हैं ना। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँ कि ये मार्च है, इस जगह पे देखेंगे आप, 2020 मार्च में, है ना? कोरोना आया था फर्स्ट, है ना? तो उस टाइम पे इसका शेयर प्राइस देखिए 980 रुपये कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर दिखेगा आपको, ये 980, 900, हजार मान लीजिए, राउंड फिगर हजार मान के चलिए, इसको 1000 रुपये पे था। ठीक है, बहुत दूर की नहीं जाते हम, एक साल पहले की हम ले लेते हैं। 2020 में ये 1000 रुपये में गिर गया था। वहां से ये एक साल पे ही रिकवर करके, अच्छी कंपनी है इसलिए बहुत जल्दी साल भर में रिकवर करके वापस 2000 पे आ गया। मतलब डबल हो गया पैसा, 1000 का 2000 हो गया। इस तरीके मतलब ग्रोथ कर रही है कंपनी। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा सेफ है। तो ऐसे हमको, ऐसे अब ये 2000 का है तो हम हर महीने 2000 थोड़ी हम इसमें लगाते रहेंगे। मतलब हम इन्वेस्ट करना है, हम आप छोटी कंपनियां भी देख सकते हैं, है ना? जिसपे ग्रोथ नज़र आए। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का समय चालू हो गया है, तो आप जितने भी व्हीकल देखेंगे अब, धीरे धीरे सरकार जो पुराने जितने भी गाड़ियां हैं सबको बेचने का या उसको हटाने का या ख़त्म करने का एक शायद नोटिस वगैरह या जो भी फरमान जारी करेंगे। फिर धीरे धीरे ये सारा शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, है ना? तो ऑलरेडी सारी कंपनियां लग चुकी हैं इस काम पे। शुरुआत धीरे से होता है, सडन फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। आप, ये 2000 रुपये का है शेयर, आप इसको बाय कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप अपने लायक छोटी कंपनियां देख सकते हैं जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि हाँ ये धीरे, इसका फंडामेंटल, इसका सारी चीज़ें अच्छी है ना? इस कंपनी की सोच अच्छी है, ये जो कर रहा है भविष्य में टिकेगा, ये सारी चीज़ें, तो सारा चीज़ आपकी सोच पे ही निर्भर है। ठीक है, कि आप कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, पढ़िए, फिर आप शेयर एक चॉइस कीजिए और उसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। अब समझ लीजिए रिलायंस का शेयर था उस टाइम पे, ये रिफाइनरी और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ये सारी चीज़ों पे, रिफाइनरी किसकी, ऑयल की, ऑयल तेल जो होता है कच्चा तेल, उसकी रिफाइनरी करता था, पेट्रोल वगैरह ये सब पे काम करता था। उस टाइम पे ये शेयर था, समझ लीजिए, मान, है ना? उस टाइम पे हम 50 रुपए में हम शेयर अगर इसका 1000 भी खरीदते तो आज की रेट पे ये हमारा 2000 पे हम इसको बेचते, मान लीजिए 20 साल बाद, तो वही 1000 का शेयर हमको 2 लाख रुपए हमको देता। ठीक है, समय समय की बात है। तो इस तरीके का है। ठीक, इस तरीके के आपको शेयर चॉइस करने हैं, चुनने हैं, और उसको यहाँ अपने वॉच लिस्ट में रखना है। फिर आप धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट, देखिए मेरे पास 6 रुपए का भी शेयर है, ऐसा नहीं है। आप खोजेंगे, ढूंढेंगे, आपको हर हर तरीके का आपको शेयर मिलेगा। आपको रिसर्च करनी है अपनी खुद की। ठीक है, मैं यहाँ रखा हूँ तो मेरा देख के आप इसमें बोलेंगे कि नहीं, मैं इसमें, मेरा एक अलग थॉट है शेयर को देखने का, समझने का, आपका अलग थॉट होगा। ठीक है, तो ये है, ये समझ आ गया। वॉच लिस्ट चार्ट कैसे देखें आपने समझ लिया, आपने रिसर्च आपको कैसे करनी है समझ लीजिए। ठीक है, ये डैशबोर्ड होता है, इसमें आपको नॉर्मली आपका पैसा वगैरह दिखाएगा। इसमें ऑर्डर होते हैं, जब भी आप यहाँ से कोई भी शेयर खरीदेंगे तो वो आपको यहाँ ऑर्डर पे दिखाएगा। ठीक है, होल्डिंग का क्या मतलब होता है, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखते हैं, जैसे मैं रिलायंस का शेयर
भविष्य में खरीद के रख रहा हूँ, जैसे कि 100 रुपये मैंने इसको खरीद के रखा, मैं 10 साल के लिए खरीदना चाहता हूँ, है ना? तो मैं ये उस 10 साल के लिए कहाँ दिखाई देगा हमको? यहाँ पर दिखाई देगा, इस जगह पे, होल्डिंग में। ठीक है, कोई सा भी शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए यदि खरीद के रखते हैं तो आपको होल्डिंग में दिखाई देगा। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन में आपको वो शेयर दिखाएंगे जो करंट आपने एक दिन में जो खरीदे हैं आपने। जैसे इंट्राडे के लिए भी होता है, जैसे कि इसमें टाइमिंग होता है 9:15 से 3:30 बजे तक का मार्केट चलता है। ठीक है, तो 9:15 से आपने कुछ शेयर खरीद के रखा है, और आपको इंट्राडे के लिए आपने एक दिन के लिए खरीद के रखा है, एक दिन में खरीदना और बेचना है, चाहे उसमें 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो या 20 रुपये का प्रॉफिट हो। ऐसे भी शेयर होते हैं इसमें। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म नहीं खरीद के रखना है, आपको शॉर्ट टर्म में ही आपको प्रॉफिट लेके निकलना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे रिलायंस का शेयर है, मैं 100 शेयर इसका खरीद के रखता हूँ, यदि ये 10 रुपये भी ऊपर बढ़ गया तो मुझे तो 1,000 मिल गया ना। ठीक है, तो मैं 1,000 लेके निकल जाऊंगा। बस मुझे आज के दिन के लिए 1,000 चाहिए था, तो मैं 1,000 लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, उस तरीके का है। तो उसको इंटरडे बोलते हैं। तो वो जो इंटरडे का जो भी आप खरीदेंगे शेयर, है ना, वो आपको इस पोजीशन में दिखाएगा। मैं आपको सिर्फ इंटरफेस समझा रहा हूँ, फुल डिटेल धीरे धीरे इस पे आती जाएगी। सेकंड, ये फंड होता है। फंड होता है, यहाँ पर आपको ऐड फंड और विड्रॉल, इधर छोड़ दीजिए, आपको क्या दिख रहा है इस, ये फंड होता है ऐड फंड और विड्रॉल। ऐड में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपने इसमें आपने जो भी अपना खाता लिंक कराया होगा, है ना, उसके थ्रू आप यहाँ से अपना अमाउंट वगैरह डाल के, जैसे मैं 100 रुपये लिखता हूँ तो यहाँ नीचे में प्रोसेस के लिए दिया है, कंटिन्यू करूँगा तो ये मुझे गूगल पे के थ्रू मैं अपना इसमें अपना पैसा ऐड कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, जो आप बैंक अकाउंट यहाँ ऐड करेंगे, ये अकाउंट खुलाते समय ही ऐड करना होता है, वो प्रोसेस में आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ धीरे धीरे मांगता है ना, एक एक के बाद एक फोटो, फिर उस टाइम पे आपको एक बैंक अकाउंट भी इसमें लिंक करने बोलता है, जिसके थ्रू आप इसमें ये फंड अपना पैसा इसमें ऐड कर सकते हो शेयर खरीदने बेचने के लिए। प्रॉफिट होता है कुछ पैसे तो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके इन चीज़ों के लिए ये है। ठीक है, आपने ऐड कर लिया, विड्रॉल करना है तो सिंपली विड्रॉल में क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जो भी अमाउंट दिखा रहा है ना, वही आपका विड्रॉल टू बैंक। यहाँ पर अपना, जैसे मुझे 100 रुपये विड्रॉल करना है तो यहाँ जैसे प्रॉफिट हुआ, मुझे मान लीजिए 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 20,000 ही रखना चाहता हूँ, 600 रुपये निकालना चाहता हूँ, तो ये 600 रुपये लिख के यहाँ प्रोसेस कर दूंगा तो यहाँ पर अंडर प्रोसेस करके दिखाएगा नीचे में, यहाँ इस जगह पे। और शाम तक या अगले दिन आपके खाते में वो पैसा चला जाएगा। ऐड करते हैं तो तुरंत ऐड हो जाता है पैसा, लेकिन जो हम विड्रॉल करते हैं तो वो शाम तक या अगले दिन में आता है। यदि बीच में छुट्टियां अगर पड़ गई, नेशनल लेवल में कोई छुट्टियां रहती है, तो छुट्टियों के बाद पैसा आपके खाते में आएगा। ठीक है, ये सिंपल इस जीरोधा का इंटरफेस था। ये ऐप वगैरह आपके किसी काम का नहीं है, यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मैं नहीं करता वो मैं नहीं बताऊंगा। ये सिंपल आपके नॉर्मल डिटेल्स होते हैं। ठीक है, अपना डिटेल वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं, लॉग इन कर लिए और लास्ट में यहाँ से लॉग आउट करके आप बाहर आ जाइए। ये नॉर्मल इंटरफेस था, कैसे हम इसमें काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको नॉर्मल चीज़ें मैंने समझाई। धीरे धीरे इसमें और भी अपने वीडियो लाएंगे, है ना, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारा चीज़ हम इसमें करते हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ इसका इंटरफेस समझाना था कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप सीधे हाईवे पे चलाऊंगा बोलेंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होना है, आपका नुकसान है। आप गाड़ी धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जाके आप बड़े लेवल में चाहे हाईवे में चलाए या आसमान में चलाए। ठीक है, कहीं भी आप गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।